तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम काफी सारे डीमंस को मरा हुआ देखते हैं और वहाँ पर एक डीमन का कटा हुआ हाथ भी पड़ा होता है। फिर हम वहाँ पर दो एडवेंचरर्स को देखते हैं और उनमें से एक कहता है कि लगता है कि डीमंस वापिस चले गए। तभी दूसरा आदमी गोरान, जो कि एक वॉरियर होता है, वो कहता है कि हमने डीमन किंग को हराया नहीं, लेकिन हमने उसकी हालत खराब कर दी है। फिर वो पहला आदमी एरिक, जो कि हीरो होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ समय तक वो कुछ करने का ट्राई भी करेगा और हम तीनों घर वापिस जा पाएंगे। तभी हम वहाँ पर एक तीसरे आदमी लक को भी देखते हैं और वो खुद में ही कुछ एनालिसिस कर रहा होता है और वो उन दोनों की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। फिर गोरान उससे कहता है कि अब इस डायमेंशनल रिफ्ट यानी कि उस जगह से जाने का टाइम आ गया है। फिर एरिक कहता है कि हमने इसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया और मैंने अपनी चाइल्ड की बर्थ को मिस कर दिया। फिर गोरान कहता है कि अगर मेरी बेटी मुझे भूल गई होगी तो अभी मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। फिर लक उनसे कहता है कि फैमिली होने पर ये चिंता कभी खत्म नहीं होती और इसीलिए मैं सिंगल ही रहूंगा। तो गोरान उससे कहता है कि नहीं, फैमिली के तुम्हारा वेट करना काफी अच्छी बात है। फिर एरिक उससे कहता है कि तुम्हें भी जल्दी से खुद की फैमिली बना लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डीमंस अपीयर हो जाते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर वो तीनों उनसे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन फिर लक एरिक और गोरान से कहता है कि ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों उससे कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाए। तो वो कहता है कि डीमन किंग अभी हारा नहीं है, जब वो आएगा तो हमें हीरो की जरूरत पड़ेगी। गोरान उसे कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो लक उससे कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। फिर वो वहाँ पर एक अर्थ वॉल बना देता है और उस पर बैरियर लगा देता है ताकि वो दोनों उसको ना तोड़ पाए। और फिर लक उनसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारी फैमिलीज ने तुम्हारा बैटल में सपोर्ट किया है और मेरे लिए तुम ही मेरी फैमिली हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास होने से मैं डीमन से सही से फाइट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो वो लक से कहते हैं कि मरना मत, और फिर ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लक जाकर उन डीमन से फाइट करने लगता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे डीमंस को हराने के बाद भी वो कम नहीं हो रहे होते और लक काफी ज्यादा थक चुका होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन जनरल आ जाता है और वो ड्रेन टच का यूज करके लक की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर वो डीमन जनरल लक पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर तभी लक उस पर ड्रेन टच का यूज करता है और उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको मार देता है। फिर वो कहता है कि मेरी लर्निंग स्किल की वजह से मेरे अगेंस्ट यूज की गई किसी भी स्किल को मैं सीख सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इससे वो वापस से रिकवर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन जनरल की स्वॉर्ड को उठाकर उससे उन सभी डीमन से फाइट करने लगता है और उनको मारने लगता है और वो कई महीनों तक बिना रुके इसी तरह से फाइट करता जाता है। वो कहता है कि जब मुझे नींद आती है तो मैं खुद पर मैरियोनेट स्पेल का यूज करता हूँ, जिससे सोते हुए भी मेरी बॉडी फाइट कर सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लगभग सभी डीमंस को मार चुका होता है और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक अटैक आता है तो वो एक बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने डीमन किंग आ जाता है और वो अटैक उसी का होता है। फिर लक उस डीमन किंग से क्लोज में फाइट करने जाता है तो वो डीमन किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे बचकर लक उसके पीछे आकर उस पर ड्रेन टच का यूज करता है, लेकिन डीमन किंग बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। फिर वो लक पर एक अटैक करके उसको दूर गिरा देता है और फिर डीमन किंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसको लक अपनी स्वॉर्ड से रोकता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। और फिर ये देखकर लक कहता है कि मैं एक सोर्सरर हूँ, मुझे स्वॉर्ड नहीं चाहिए। और फिर ये कहकर वो उस डीमन किंग पर इम्प्रिजनिंग हेलफायर से अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर उस डीमन किंग को लग जाता है और फिर लग जाकर उसको टच करके उस पर इम्प्रिजनिंग हेलफायर से लगातार अटैक करने लगता है और साथ साथ वो दूसरे हाथ से उस पर ड्रेन टच का यूज करता है, जिससे वो डीमन किंग नहीं बच पाता क्योंकि वो हेलफायर से बचने में बिजी होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग दोनों अटैक को एक साथ नहीं झेल पाता और वो खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे हराने से लक काफी ज्यादा यंग हो जाता है क्योंकि उसने उस डीमन किंग की कुछ ज्यादा ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। फिर वो डीमन किंग की स्वॉर्ड को ले लेता है और अपनी जीत से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लक वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रॉयल कैपिटल में आ जाता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे बिना कपड़ों के देखकर गेट के गार्ड्स उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं। फिर लक गोरान के घर जाता है और वो काफी बड़ा मेंशन होता है और ये देखकर लक शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंदर से एक आदमी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो वो उससे कहता है कि मुझे गोरान से मिलना है, लेकिन लक के पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो वो आदमी उसको मना कर देता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर लक फिर से अपना एडवेंचर कार्ड रीइश्यू कराने के लिए गिल्ड में जाने लगता है क्योंकि उसका गिल्ड कार्ड बैटल में जल गया होता है, लेकिन रास्ते में वो एक काफी बड़ा स्टैचू देखता है और वो उसको देखने से काफी हैंडसम पर्सन का लग रहा होता है। और फिर वो एक आदमी से पूछता है कि ये किसका स्टैचू है। तो लक को इतना भी नहीं पता। ये सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है और फिर वो उसको बताता है कि ये ग्रेट सेंट लक का स्टैचू है, जिसने 10 साल पहले एक डायमेंशनल रिफ्ट में काफी सारे डीमंस को अकेले रोका था। ये सुनकर
वो समझ जाता है कि वो उसका ही स्टैचू है और सभी लोगों को लगता है कि 10 साल पहले वो मर चुका है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वो पूरे एक डिकेड से फाइट कर रहा था और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर लक एडवेंचरर गिल्ड में आता है तो एक एडवेंचरर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, लेकिन हम देखते हैं कि लक उसको इग्नोर कर देता है तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी गोरान वहां जाता है और वो लक को देखकर रोते हुए उसको उठाकर एक रूम में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोरान लक को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगता है और फिर वो लक को खाना देता है तो लक काफी जल्दी खा रहा होता है क्योंकि उसने 10 सालों से कुछ भी नहीं खाया होता। लेकिन फिर गोरान उसके पास से खाना हटा लेता है और कहता है कि इतने सालों तक फास्ट करने के बाद एकदम से इतना ज्यादा मत खाओ। फिर गोरान उस पहले वाले आदमी से लक के लिए राइस ग्रेल यानी कि एक तरह की खिचड़ी लाने के लिए कहता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके लिए राइस ग्रेल एरिक लाया होता है। फिर हम देखते हैं कि लक को देखकर एरिक भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से रोने लगता है और फिर वो दोनों लक से कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए बल्कि तुम तो और ज्यादा यंग हो गई हो। फिर खुद को विंडो में देखकर वो कहता है कि शायद डीमन किंग को हराते वक्त मैंने उसकी कुछ ज्यादा ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। हम देखते हैं कि उसने डीमन किंग को हरा दिया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर एरिक उससे कहता है कि किंगडम डीमन किंग के अटैक की उम्मीद में खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लेकिन अगर तुमने पहले ही उसे हरा दिया है तो हमें तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ये सुनकर गोरान उससे कहता है कि सही का और वो एरिक को योर मैजेस्टी बुलाता है। तो ये सुनकर लक शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम किंग बन गए? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रॉयल हो, लेकिन एरिक उससे कहता है कि पुराने किंग को लगा कि मैं किंग बनने का डिजर्व करता हूँ क्योंकि हमने डेमन किंग को रोका था। फिर गोरान उसे बताता है कि एरिक किंग और मैं एडवेंचरर गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ। फिर वो कहता है कि और तुम एक सेवियर और ग्रेट सेज सुप्रीम सोर्सरर आर्क ड्यूक लक फ्रेंजन हो। लक कहता है कि कौन आर्क ड्यूक? मैं कोई नोबल नहीं हूँ। और ये फ्रेंजन कौन है? तो एरिक उससे कहता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता था तो मैंने तुम्हें एक नोबल टाइटल दे दिया और ये उसने वो स्टैचू बनाने के बाद किया था। फिर लक कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि बाकी के नोबल्स को मेरे नोबल बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एरिक कहता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं थी और तुम्हें डेड मान लिया गया था। तो लक कहता है कि तो क्या अब मेरे वापस आने पर ये प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी? लक उनसे कहता है कि तो फिर हम लक के मरने की स्टोरी को चेंज नहीं करेंगे। एरिक उससे पूछता है कि तो फिर तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनकर सब कुछ जीरो से स्टार्ट करूंगा। फिर हम एक लड़की को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और फिर हम लक को गोरान के घर में देखते हैं और गोरान ने लक के लिए न्यू एडवेंचरर कार्ड बना दिया होता है और उसने उस पर एक स्पेल लगाई होती है जिससे उसका नाम लक से लॉक हो जाता है और ये इसलिए क्योंकि एरिक ने उसका पूरा नाम लक लॉक फ्रेंजन रखा होता है। फिर गोरान उसे कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट जॉब एस रैंक सुप्रीम सोर्सरर है जो कि हिडन है और सभी को तुम्हारी सेकंड जॉब एफ रैंक वॉरियर दिखेगी। फिर गोरान उसे पूछता है कि क्या तुम बोर नहीं हो जाओगे? तुम तो स्ट्रॉन्गर एनिमी से फाइट कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं काफी सारे स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ चुका हूँ। फिर हम उसे गोरान के घर से जाते हुए देखते हैं और वो पहले वाला आदमी उससे रूड होने के लिए माफी मांगता है और तभी वो लड़की उसको देख रही होती है। फिर वो आदमी लक से पूछता है कि अब आप कहाँ जाओगे? तो वो कहता है कि मैं एडवेंचरर्स गिल्ड जा रहा हूँ। फिर हम उसको एडवेंचरर्स गिल्ड में देखते हैं जहाँ वो एक रिसेप्शनिस्ट एरोने को बताता है कि वो गोबलिन्स को खत्म करने की जॉब लेगा, लेकिन वो उसे कहती है कि एक रूकी के लिए अकेले गोबलिन एक्सटर्मिनेशन की जॉब काफी ज्यादा डेंजरस है। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एरोने उसे अकेले जाने से मना करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो एफ रैंक एडवेंचरर एक मेज और एक स्काउट आ जाते हैं और लक से उनके साथ चलने के लिए पूछते हैं। ये देखकर एरोने कहती है कि ये काफी अच्छा आइडिया है और वो उनको अप्रूव कर देती है। ये देखकर लोग सोचता है कि रूकीज को ट्रेन करना भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगले सीन में वो लड़का लक को बताता है कि मेरा नाम आर्यो है और मैं फायरबॉल यूज कर सकता हूँ और ये मेरी लिटिल सिस्टर जीनी है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक आर्चर होती है। फिर लक भी उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता है और फिर वो गोबलिन को ढूंढने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों से पूछते हैं जिन्हें उन गोबलिन्स ने नुकसान पहुंचाया होता है और उनसे चोरी की होती है और वो उनसे बातें करके गोबलिन्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। फिर जीनी कहती है कि एविडेंस के हिसाब से वो लगभग 10 गोबलिन्स हैं। फिर हम देखते हैं कि जीनी अपनी स्काउटिंग स्किल से पता लगाती है कि वो गोबलिन्स पास ही है। तो ये देखकर लोग सोचते हैं कि जीनी एक स्किल्ड स्काउट है और वो मुझे एफ रैंक की नहीं लगती, लेकिन उसने गोबलिन्स के नंबर का गलत अंदाजा लगाया और उन्होंने उनके धोखे वाले फुटप्रिंट्स को भी नोटिस नहीं किया। फिर वो सोचते हैं कि गोबलिन्स अपने फुटप्रिंट्स छिपाने जितने समझदार नहीं है तो जरूर कोई उन्हें लीड कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि लोग जीनी को कुछ बताने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि इन्हें पहले से ही बताकर मैं इन्हें ट्रेन नहीं कर सकता, इन्हें अपने फेलियर से सीखना होगा। फिर वो सोचता है कि लेकिन मैंने अब इन्हें कुछ भी ना बताने का डिसाइड किया तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एविडेंस को फॉलो करके एक ओल्ड माइन शाफ्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन गोबलिन्स का डेन होता है। फिर लक उन दोनों से कहता है कि मैं लीड करूंगा। फिर वो जीनी से उसे कवर फायर देने के लिए कहता है और उनके पीछे के एरिया को कवर करने के लिए कहता है। फिर वो अंदर चले जाते हैं और लक जाकर एक गोबलिन को मार देता है और तभी
जीनी उसे कवर देते हुए दूसरे गोब्लिन को एरो से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों इसी तरह से मिलकर सभी गोब्लिन्स को खत्म कर देती हैं और उन्होंने लगभग 30 से भी ज्यादा गोब्लिन्स को हराया होता है और इससे जीनी और आर्यो दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। फिर लक कहता है कि इस तरह के ग्रुप्स को हब गोब्लिन लीड करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्यो का माना लगभग खत्म हो गया होता है और जीनी के पास भी सिर्फ 3 ही एरो बचे होते हैं और फिर ये देखकर आर्यो वापिस चलने के लिए कहता है। ये सुनकर लक सोचता है कि ये अच्छा डिसीजन है। तभी हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक गोब्लिन लोड होता है। ये देखकर लक सोचता है कि जिस तरह से गोब्लिन चोरी कर रहे थे उस हिसाब से जरूर कोई उन्हें सिस्टमैटिक ऑर्डर दे रहा होगा जो कि थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन वो मुझे गोब्लिन लोड में सेंस नहीं हो रहा, तो जरूर कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और तभी एक बीस्ट वुमेन जाकर उस गोब्लिन लोड पर अटैक कर देती है, तो वो गोब्लिन लोड उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो लड़की उससे कहती है कि मेरे रास्ते में मत आना नहीं तो। और फिर तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माय 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।